है मनीष चेयरमैन जी। और चेयरमैन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। गंगों में एक प्रकरण चल रहा है जो आजकल काफ़ी सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, और चेयरमैन साहब कैसे आप देखते हैं इस प्रकरण को? देखिए, पहले तो आपका धन्यवाद कि आप इतनी रात को इतने सजग, और ये एक अच्छे पत्रकार की पहचान है कि इतनी रात को लगभग 12 बज रहे हैं, पौने 12, कि आप इस टाइम पर इसको कवरेज कर रहे हैं। जो भी प्रकरण हुआ है आज, मेरे हिसाब से शायद जो घटना आज घटित हुई है या पिछले 1 महीने से जो चल रहा है प्रकरण, ये बहुत ही शर्मनाक है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और बहुत ही, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा ये हमने नहीं सोचा था। और जो भी हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो कल तक इस प्रकरण में आपके द्वारा अथाह प्रयास किए गए हैं, लेकिन देखा गया है कि आज 27 तारीख को एक मीटिंग होनी थी, और उस मीटिंग में आपका नेतृत्व किसी तरफ भी प्राप्त नहीं हुआ, जबकि समाज के जितने कार्य हुए हैं, जो जैसे कि कह सकते हैं कि नकुड़ में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी जिसका एक अच्छा नेतृत्व आपने किया था। तो आज 27 तारीख में मीटिंग जो थी समाज के लोगों की, तो उसमें कोई नेतृत्व आपके द्वारा देखने को नहीं मिला है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले 10 दिन से लगभग मुझे इस प्रकरण में मैं लगा हुआ था। बहन कोमल से भी हमारी वार्ता चल रही थी, और हमारा निरंतर प्रयास यही था। कल की आपको जानकारी होगी, मैं कल भी 4-5 घंटे हम लोग बैठे हैं ईसापुर कलाल्टी में। वहाँ बैठकर हमने प्रयास किया। सब लोग, परिवार के लोग वहाँ पर इकट्ठा थे, उनके चाचा ताऊ, माता पिता, सब लोग। हमने तब भी यही कोशिश की। निरंतर मेरा प्रयास ये था कि हम लोग विधायक जी को और बहन कोमल को बैठाएं और उनकी बातचीत कराएं, और ये मुद्दा कहीं ना कहीं जिसमें समाज अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है कि वो सुलझ जाए। लेकिन कल रात, देर रात तक हम लोग प्रयास करते रहे, इसी समय तक हमारा प्रयास जारी रहा। लेकिन लास्ट में मैं यही कहूँगा कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हम लोग उसमें सफल नहीं हो पाए। और मैं समझता हूँ कि उसमें सबसे बड़ी वजह रही कि हम लोग आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए। एक जो चैनल जो हमारा बनना चाहिए था, शायद थोड़ा सा साथ मुझे अगर कुछ और जनप्रतिनिधियों का मिल गया होता तो हम इसे कहीं ना कहीं सुलझा लेते। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से जितनी मैं कर सकता था। समाज के लोगों को भी, जैसे मैं कहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो बटार बावनी के हमारे चौधरी साहब हैं गांव शेरमू से, वो भी हमारे साथ थे। कम्हेड़ा गांव से काफ़ी जिम्मेवार लोग, 8-10 लोग हमारे साथ थे। सलारपुरा से हमारे साथ थे। बाड़ी माजरा से लोग गए हुए थे, सम्मानित लोग। तो हम सभी ने, ईसापुर कलाल्टी की अगर मैं बात करूं तो पूरा परिवार, वहाँ भी लगभग सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर हम सब ने कोशिश की कि हम इसको सुलटाएं, लेकिन वो सुलट नहीं पाया। वो हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम इसमें सफल नहीं हो पाए। लेकिन आज जिस तरीके से हुआ, लाठियाँ बजी, हमारे नौजवान साथी पिटे, और वो क्या नाम है, कुछ गिरफ्तारियां हुई। मैं आज अभी 12 बजे अगर गंगो बैठा हूँ, मैं अभी कोतवाली से आया हूँ, तो मैंने कोतवाल साहब से भी सिर्फ इतना ही निवेदन किया है कि हम लोगों का प्रयास है कि आज बयानबाजी भी गलत सलत हुई हैं, प्रशासन के साथ टकराव भी हुआ है। तो हमारा प्रयास था, अभी मैंने उनको कहा है, इंस्पेक्टर साहब को, और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग उच्च अधिकारियों से भी बात करेंगे, किसी तरह की मुकदमेबाजी ना हो, नौजवानों का भविष्य खराब ना हो। और अगर इस तरह की घटना होती है तो कल को फिर हम लोगों को समाज के लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपने लोगों के लिए खड़ा होना पड़ेगा, और इस मामले में और आग में घी डलने का काम होगा। तो मैंने अभी कोतवाल साहब से भी बात की, मैंने उनको यही कहा। तो अभी तक स्थिति सब कंट्रोल में है, जो भी हुआ। और मैं अभी नक्षत्र जी प्रमुख साहब हमारे, और हमारे तो फूफा जी भी लगते हैं, तो मैं इनसे मिलने आया आज। इनका धन्यवाद भी किया कि किस तरीके से इन्होंने आज, जब सब दरवाजे बंद हो गए थे, तो आज इन्होंने जिस तरीके से इस घटना को संभाल कर और आगे आकर, हालांकि कल तक इनका कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था, अचानक से आज जब इन्होंने देखा कि जो हो रहा है उसमें ये आगे आए, और जिस तरीके से इन्होंने आगे आकर एक तरीके से मान सम्मान बचाने का काम किया, तो ये बधाई के पात्र हैं। मैं इसीलिए इनसे मिलने भी आया था, और इनको कहा कि इसमें, और तमाम जो जिम्मेवार लोग हैं उनसे भी हम अब यही मिलकर बात करेंगे कि इसमें ये लोग आगे आएँ। ऐसे लोगों की ज़रूरत है, ये आगे आकर दोनों पक्षों को बिठाकर इसमें समझौता कराने का प्रयास करें, क्योंकि जो भी हो रहा है इसमें कीचड़ उछल रहे हैं, एक दूसरे पे गंदी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है,
गलत तरह की बातें हो रही हैं। तो मैं तो अपने तमाम